चेक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। The जोश ब्रदर मुज़म्मिल हैज, जो जोश उनके अंदर है, हमारे हर एक के, हमारी उम्मत के हर एक इंसान के अंदर आ गया, तो इंशाअल्लाह you don't need to do anything more, इंशाअल्लाह। May Allah reward you brother for your commitment towards this vision। और दूसरी चीज, आपने बताया कि people gave 1250 rupees for this program, right? A program like this, ऐसा एक प्रोग्राम दुनिया में कहीं भी, इंडिया में कहीं भी करें तो मिनिमम you will have to pay, if it is done by one trainer, अगर एक ट्रेनर कर रहा है मिनिमम अच्छे क्वालिटी का प्रोग्राम, तो you will have to pay anything between 8 to 15,000। So again major compliments to you। आपकी अच्छा ही है कि आपने इस प्रोग्राम को बिल्कुल कम इसमें बजट में किया, ये भी एक बड़ी खूबी है माशाल्लाह। दूसरी चीज, he was introducing me as the president of Mercy Mission and all this। Today आज मैं आपके साथ I'm not going to do training, I'm just going to share a few important things। चंद important चीजों को मैं आपके सामने रखूंगा। Completely आपको formal method चाहिए, informal मतलब मामूल, मतलब हस्बे मामूल, जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं वैसे चाहिए, या फॉर्मल खड़े होके टीचर के जैसा बोल के निकल जाना? इनफॉर्मल चाहिए ना, फिर आप अटक रहे हैं, याद रखिए। मेरे साथ बहुत जबरदस्त अटकने वाले हैं। Are you okay with my English and Hindi combination? मैं ज्यादा अक्सर इंग्लिश में बयान करता हूँ, so I'll be going between English and, but you will understand because मेरा हाथ पे इतना बात करते हैं, तो you will be able to understand इंशाल्लाह। काश जब लोगों का इंट्रोडक्शन होता, उनके अच्छाई के साथ उनकी बुराई भी बयान होती। Why I'm telling this? जैसा ही किसी को इंट्रोड्यूस किया जाता है ऊपर स्टेज पे, हम इतना बड़ा बैरियर उनके साथ क्रिएट कर लेते हैं, तो बहुत बड़े आदमी भाई, उनके सामने हमें क्या है बोलो, वहां पूरी कॉन्फिडेंस लेवल, वहां अपना मेजर चले जाता। ऐसा ना समझे। जो इंसान ऊपर वाले में यकीन रखता है, वो ये भी यकीन रखे कि आप अपने से कुछ नहीं है, उसके बनाने से ही है। एक यकीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एंड आई होप दीनियात के अंदर ये चीज कवर हो रही है। बिकॉज आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम? इट इज द ईगो। सो आई एम गोइंग टू टॉक अ लिटिल अबाउट ईगो आल्सो। सो आज अगर मैं अपना एग्जांपल काफी लूंगा ताकि आपको समझ में आए कि मैं अपने एग्जाम्पल को केस स्टडी के जैसा लेता हूं आपके सामने, इंशाल्लाह। नॉट टू शो व्हाट काइंड ऑफ अचीवमेंट्स आई हैव मेड, नो, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज नॉट द इंटेंट। एज अ केस स्टडी, इफ यू आर एबल टू गो एंड आस्क एनी ऑफ माय टीचर्स, मेरे जितने भी उस्ताद थे स्कूल में, कॉलेज में, अगर उनके सामने आप पूछते कि हबीब आज हैज बिकम अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, they will 100% deny it। they will say impossible, ये बिल्कुल बेवकूफ किस्म का लड़का था, इसके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं थी। Why am I telling you this? मैं किस लिए बोल रहा हूं? एनवायरमेंट 80% जैसा बता रहे थे ऑर्डिनरी है। एनवायरमेंट, माहौल 80% ऑर्डिनरी है, आप उसे बदल नहीं सकते। और वो 80% ऑर्डिनरी माहौल हर वक्त उंगली उठाएगा, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स पे। मेहरबानी करके आप जो सीख रहे हैं, पहले आप घर के अंदर इस्तेमाल करें, उसको वहां पे एस्टैब्लिश करें घर के अंदर, वरना आप झूठ कर रहे हैं। यू आर लाइंग, यू विल बी गॉट अकाउंटेबल इफ यू डोंट इंप्लीमेंट इट इन द हाउस। आई एम टेलिंग, आई एम वार्निंग यू, डोंट डू इट आउटसाइड, डोंट गो आउटसाइड एंड प्रीच। Until you're not able to clean your house, don't go outside and preach. Stop it. We are faking it. घर के अंदर जबरदस्ती, घर के अंदर जुल्म, बाहर अच्छाई। This is where our ummah is getting destroyed। I know of people who in the name of deen are making their people inside their house miserable, horrible। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, बोलते हैं क्या प्रॉब्लम है? मेरे वालिद मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम दुनिया के।
मेरे वालिदा मेरी सबसे बड़ी मुसीबत। मैं डरता हूं घर जाने के लिए, मैं बात नहीं कर सकता मेरे वालिदैन के साथ। Don't lie, you will be caught by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is watching, Allah is recording. प्लीज जितना भी इल्म आप यहां से हासिल करने पूरे दिन के अंदर जितना भी इल्म हासिल करेंगे, पहले लेके जाके अपने घर के अंदर अमल करें प्लीज। ऐसे ऐसे दुनिया में हीरो लुटने वाले शयातीन हैं जो घर के अंदर लोगों की जिंदगियों को दफन कर रहे हैं। और मैं खुला बोल रहा हूं, मैं फ्री प्रूफ के साथ बताता हूं। और अपने खुद के गिरेबान में आप झांक के देखेंगे, आप घर में जाएंगे तो आप इंसान कैसे रहते हैं आप खुद जानते हैं। यू नो इट। And what are you going to go and lead the world? What are you going to go and lead outside? It's a lie. चींटी आती है अमेज़न के अंदर, अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर, बुलेट एंट। it's a very very powerful ant. Its sting is the most painful sting. वो अगर काट दी तो इंसान तड़प जाता है, काफी घंटों तक तड़प जाता है। It's a poisonous ant. चींटी है, छोटी चींटी। तो एक ये I think they are called anthropologists or I'm not remembering. वो एक साइंटिस्ट होते हैं, सिर्फ ये चींटियों को, इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं। So one of them, Sam, went to Amazon, और चींटियों का जो पहाड़ होता है, छोटा पहाड़, he put his cameras all over and he sat down. He wanted to study इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, इसकी जिंदगी कैसी होती है, सीखने के लिए he put the cameras and he put everything, he was studying. मेरी बात थोड़ा आपको, it will be hurting you. You will not like me, but I'm telling the truth. You will not. I am not training. I am not teaching. I am coaching. Coaching is very difficult. Coaching is आके सामने आदमी आके बोलेगा कुछ तो आप वापस उसको देना पड़ेगा। और coaching works, इंशाल्लाह। वो 20% आपके हाथ में मिल गए बच्चे, तो इंशाल्लाह वो तब्दीली लाएंगे। वो 20 को लाना है अंदर, 80 को ला नहीं सकते। वो अल्लाह का उसूल है। शयातीन बहुत होंगे उसके अंदर, ढूंढ के जो अच्छे सोल, अच्छे people are going to pick them and bring them out. That is one of the most important. Please, if you can put that in your vision, to sort out and bring extraordinary children out. You impact all the lakhs, but उसके अंदर एक 20,000 निकाला, 10,000 निकाला, जिनको स्पेशल अटेंशन, उनको डिलाइटफुल अटेंशन देना चाहिए। तो ये चींटियों के सामने सैम खड़े हो गए, वो टेंट डाल के बैठे हो, दिन रात कैमरा स्टडी करते रहते। तो एक बार उसने चिप्स खाते खाते एक चिप्स का पीस रख दिया, तो देखा एक चींटी आई और वो चिप्स को उठाने की कोशिश करी। चींटी एक ऐसी मखलूक है जो अपने से 10-20 गुना ज्यादा वेट उठा सकती है। That's the way it is, right? So ये चींटी आई, वो चिप्स का पीस उठाने की कोशिश कर रही थी, वो नहीं हो रहा था, तो it started going back into the hole, वापस जा रही थी। तो ये इसने क्या किया, वो चींटी के ऊपर एक नियॉन पेंट लगाया, ऊपर उसके पीठ पे एक वायलेट कुछ कलर का जो है नियॉन पेंट लगाया, जो जिससे मालूम हो सकता है ये चींटी वही है। तो he put that paint and the ant went inside the ant hole. It came back with 4 और 4 चींटियों को लेके आई, और आने तक जैसे वापस आई, सैम removed the piece of chips. सैम ने क्या किया, वो चिप्स का खाने का जो पीस था उसको निकाल दिया। वो चींटी आई, वो 4 चींटियां साथ में आए, ऐसा लग रहा था they were looking around and some discussion was going on. After that they all went back inside, अंदर चले गए। फिर 1-2 मिनट के बाद फिर सैम ने वो चिप्स का पीस रखा, देखा कि वही है, वो चींटी आई, the neon ant, that was the one which used to go searching for food. उसकी ड्यूटी क्या थी, वो जाके खाना जहां मिलेगा वहां पे वो जो है it finds and it searches and gets the food. तो वही चींटी आई, नियॉन पेंट किया था, वही आई, फिर ट्राई किया, फिर नहीं हुआ, फिर अंदर गई, फिर इनसे खाना निकाला, फिर 4 को लेके आई बाहर, फिर देखा वहां पे नहीं था, फिर डिस्कशन, ऐसा ही 2-3 बार चलता गया मामला। 5वीं बार he kept the chips, she came, saw, went back, he removed the chips, and now a big team came. अब 4 नहीं 15-20 चींटियां बाहर आई, उसके अंदर एक बहुत बड़ी चींटी भी थी। और जैसे आए
उन्होंने देखा कि वहां पे खाना रखा नहीं था, वहां पे डिस्कशन हुआ, एंड दिस वाज रिकॉर्डेड, द एंटायर पीस ऑफ डिस्कशन हैपेंड, पूरे डिस्कशन, एंड देन वो बड़े चींटी ने कुछ ऐसे बताया, कुछ इंस्ट्रक्शन किया, जैसे वो इंस्ट्रक्शन हुआ, द अदर एंड्स tore, killed the neon painted ant into pieces. छोटी जो नियॉन पेंटेड चींटी थी इसको फाड़ दिया, पीसेस करके फेंक दिया। झूठ अल्लाह की कोई मखलूक के अंदर मंजूर नहीं है। What was the perception of the ant? ये खामखा तब जा रहा है, आ रहा है, मगर झूठ बोल रहा है। एक बार दिए चांस, 2 बार दिए, 3 बार, 4 बार, ये झूठा है, इसको मार दो। Are you understanding? So if you are living a life of duality, चेहरे अगर आप 2 रखे हैं, घर के अंदर का एक चेहरा, बाहर का एक चेहरा, आपके काम के अंदर बिल्कुल बरकत नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हैं 20 साल से मैं वही काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर जो है, when I'm doing something, why it's not completing? Why is there not much of income? Why I'm not getting barakah? Because you're living a double life. You're doing something inside your house and you're doing something else outside. Leadership starts inside your house. समझ रहे बात? Leadership is about inside first. Please clean your houses. कैसे करेंगे clean houses? अपनी जिंदगी को थोड़ा नाप के देखिए, पिछली जिंदगी को। जाकर आप सोचिए, आप बचपन में जैसे थे, did you come into this world perfect? फुल्ली लोडेड, फुल तैयार हो गया है? ये सीखा थोड़ा थोड़ा। आपके फैमिली वाले की जिंदगी और जो एज ग्रुप्स में, अलग अलग एज ग्रुप्स में उनकी जिंदगी, उनकी दुनिया को देखने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। यू हैव टू बी एम्पथाइजिंग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, सुभान हाउ एम्पथाइजिंग ही वाज। ही न्यू दिस पर्सन की डिड अ जिना एंड केम, ही नेवर क्रिटिसाइज्ड हिम। हमारा माहौल क्या हो गया है? थोड़ी थोड़ी बात को क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेन, नीचे दिखाना, थूकना। जिल्लत ही मिलेगी ना उम्मत को, और क्या मिलेगा? सबसे बड़ी उनकी क्या क्वालिटी थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही वाज अ मर्सी टू मैनकाइंड, ही वाज अ ब्लेसिंग टू मैनकाइंड, राइट? हम ब्लेसिंग है या नहीं, आप खुद अपने आप से सवाल कर लीजिए। क्या मैं जहां जाता हूं मैं ब्लेसिंग बन के जा रहा हूं या कर्स बन के जा रहा हूं? ये लोग बोल रहे आता है ना, आदमी देखे तो बेजार होता है, इन्हें आया तो जिसके नजदीक खड़े तो शर्म नहीं होता। कौन बोल रहे हैं? बाहर वाले, घर वाले बोल रहे। आप सोचिए, बैठिए, बात कीजिए अपने रिलेटिव्स, बैठ के एक सर्कल बना के अपने फैमिली से पहले बात कीजिए। आज जब जाएंगे, मेरे अच्छाइयां क्या है, मेरे खामियां क्या है, पूछिए। बोलेंगे नहीं, वो डर जाएंगे, वो बोले तो हो गया कल से मुसीबत। कोई हिम्मत नहीं, कोई दूरंदेशी नहीं, कोई विजन नहीं है। Everything is dealt by the instant. खड़ियाने बराबर, तू बेकार, नालायक, कुछ काम का नहीं। Shame on you if you are doing like this to your family. Shame on you if you are doing this to your people inside your house, which Allah has given as a blessing and gift to you. और घर के अंदर आपके बच्चे, बीवी हैं, वो अल्लाह की अमानत है, आपके हाथ में, याद रखें। खबरदार, you cannot do anything with that. You are messing up. You are messing the ummah. You are messing the message of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. What are you doing all this training for? Days together. You can't take care of your family. You can't take care of 2 children. Don't do big work. 1 lakh children. Shame on you if you can't take care of your children in your house. And I'm pained here because I get cases every day. Cases of children going in, getting into drugs. Why? मैं क्या करूं? समझ में जाता नहीं, मेरा भेजा काम नहीं कर रहा है। एटलीस्ट वो ले लिया तो मुझे थोड़ा सुकून मिलता है। घर में गए तो अजाब है, जहन्नम मैं देख रहा हूं घर के अंदर। खून के आंसू हो रहे बच्चे हमारे, क्योंकि आप उनके रोल मॉडल नहीं है, वो किसी और को बाहर आपका रोल मॉडल बना रहा है बच्चा। क्योंकि आप रोल मॉडल नहीं है, बच्चे जाके दूसरों को अपने रोल मॉडल बना रहे हैं। क्यों जाके क्रिकेटर को रोल मॉडल बनाना चाहिए? Why should somebody go and make a role model out of a dancer? Why should somebody make a role model out of a rap artist who is a pakka dope addict? He is a role model to our children. Shame on you. You are not a role model. That's why they picked up role models outside. Shame on us. Shame on us. I'm telling reality. You people are playing.
You are playing the fool. Don't do this with the community. Don't do this with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah leave you. But when He holds you, He's not going to count you by your white hair also, I'm telling you. It will be very serious. We will not be, Allah के सामने खड़े नहीं हो सकते, याद रखिए. उसके जलाल को देखें, खड़े नहीं हो सकते हम. जो जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है, we will not maintaining that. I think I came with some other agenda to talk, but when I saw that you people are so committed, I said, आप लोग इतने committed हैं, माशाअल्लाह, इतने committed हैं. मुज़म्मिल भाई, I think it looks like he's giving his entire life for this. The way he was speaking, I'm thinking like, I don't know, I've never met him before, but I think he's giving his entire life. You are Saeed Saab. Saeed Saab and me are friends from 25 years. Look at the house. You go and look in his house. I love the way he's taking care of his family. I don't want him to make an impact outside. The way he's brought up his children, his wife, his children. Oh, they love him. They look up to him. They run to him. Appu, Appu, Appu. That should be the family. ये क्या मनहूस फैमिलियां बना के रखे हैं. मुज़म्मिल साहब, families पे काम कीजिए अल्लाह के वास्ते. Please, I'm telling you, I'm crying because you know what? मैं देखता हूँ रोज 3, 4, 5 cases. Youngsters finished. Is over. ना उसका दीन रहा, ना उसकी दुनिया रही. And we are losing at a very rapid pace. 2 बड़े शयातीन आ रहे हैं दुनिया के अंदर. एक जो है नास्तिक. You know what is नास्तिक? Atheism. है ना? नास्तिक ही बोलते हैं ना? जो खुदा को डिनाई करते हैं, है ना? उर्दू में क्या बोलते हैं? मुल्हिद. Right? That is a big wave. Big wave. Please, I'm giving you reality. दुनिया की रियलिटी बता रहा हूँ. आप जो है डॉक्टर इंजीनियर प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं. मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर इंजीनियर होंगे, मुसलमान का नाम रहेगा. मुझे एक लड़की क्राइस्ट कॉलेज से कॉल की थी. शी वांटेड टू वर्क ऑन आवर प्रोजेक्ट. वी आर डूइंग अ बुक. मर्सी मिशन की एक बुक बना रहे हैं. वो प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं. सर, माय नेम इज सो एंड सो सईदा सो एंड सो, मुस्लिम गर्ल, बट I will participate in this whole project, but I am an atheist. I don't believe in God. Can you believe this? This is one बड़ी जो है लहर दुनिया के अंदर हर जगह जा रही है. ये इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा. वो अखलाक से ही काम कर सकते हैं, आप लेक्चर से काम नहीं कर सकते. इस डोमेन के अंदर अखलाक से ही, सर्विस से काम कर सकते हैं. You can do something for others, they can get inspired. Why do you do? This is my role model, this is my vision. You cannot do by lectures, right? दूसरी जो ग्रुप, बहुत बड़ी ग्रुप आ रही है, it's called LGBT. I don't know if you are aware of it. Gay, lesbian का जो ये है, एक ट्रेंड शुरू हो गया है. पहले जमाने में लूत अलैहिस्सलाम के जमाने जो अजाब आया, उसी की वजह से आया. तो वो एक बड़ी लहर शुरू हो गई दुनिया के अंदर. और उससे पहले जो एक हिखारत की नजर से देखते, एक बुरी नजर से जो देखते, आज दुनिया उसको भी एक्सेप्ट कर ली है. उसको भी एक their choice, they can do what they want. तो उनकी जिंदगी का चॉइस वो कुछ कर सकते हैं. वो जो भी, you know, that's how it is. This 2 waves are very dangerous for the community, for the youngsters. अगर हम प्रोएक्टिवली इन चीजों पे काम नहीं करेंगे, ये लहर हर एक को लेके चले जाएगी. याद रखिए. Please start working on this on the ground level. और किसी को हम नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है. हमें अपने बच्चों को आगाह करने की जरूरत है. दीन पे थोड़ा स्ट्रेंथ लाने की जरूरत. So I'll come back to the topic. This is completely not planned, मुज़म्मिल सर. जो मैंने अभी कहा, completely not out of the syllabus. Yeah, it was something I wanted to tell you people. I'm going to tell something very important according to what the portions of my talk was. मैं आपको उन चीजों के बारे में चंद चीजें बताता हूँ. तो एक ऐसा एग्जाम्पल लूंगा so that you understand it. There was a girl who was a volleyball champion. India, she represented India. Okay. She was offered a job in the railways, Delhi के अंदर. So she was traveling in a train. रात की ट्रेन थी. She was alone in the train. She didn't have anybody. So she was ट्रेन में जा रही थी. 5 गुंडे अंदर आए. उसके गोल्ड का चेन खींचने की कोशिश की, उसका बैग लेने की कोशिश की. तो she was a fighter. She was a volleyball player. तो
प्लेयर्स थोड़ा बहुत एग्रेशन रहता है, तो शी फॉट, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने उसका बैग, उसका गोल्ड चेन पूरा ले लिया और उसको चलती हुई ट्रेन में रात के समय उसको ट्रेन से फेंक दिया बाहर। वो जाके दूसरे ट्रेन, बाजू से जो ट्रेन जा रही थी उस पर टकराई, गिर गई ऑन द ग्राउंड एंड ऑन द रेलवे ट्रैक वेयर 44 trains went over her leg. Her left leg was amputated. She was taken morning. Some people came, villagers आए, उसको लेके गए हॉस्पिटल, विलेज के हॉस्पिटल में ले गए, कुछ मरहम पट्टी की, लेकिन जब तक वो सिटी ले गए थे गैंग्रीन हो गया था, लेफ्ट लेग एम्पुटेट करना पड़ा। लेफ्ट लेग वाज फिनिश्ड। When she was there in the hospital, उसकी पूरी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स आके बोले, you deserve it. Who asked you to go in the train? Why did you go? You are, पहले से ही ऐसा माहौल था घर का, तो और भी बढ़ चढ़ के उसके ऊपर इल्जाम, you're good for nothing, अब क्या होगा तेरा जिंदगी में, तेरे so you're a curse. When a human being falls, it's very easy to point fingers. इंसान में इतनी हमारे अंदर इतना निफाक है, जब कोई मालदार बन जाता है तो उसकी वाह करते हैं हम लोग, है ना? वही मालदार थोड़े साल पहले मालदार नहीं था लेकिन स्ट्रगल कर रहा था, तब उसकी वाह कोई नहीं करते। सिर्फ वो एक इंस्टेंट में जब उसका सक्सेस नजर आता है, तब हम लोग खड़े होकर क्या करते हैं, बड़ा सक्सेसफुल स्टोरी है, माशाल्लाह, वेरी गुड। वो 15-20 साल जो स्ट्रगल करके ही फेल एंड फेल्ड एंड फेल्ड एंड फेल्ड, वी आर नॉट टॉलरेट। हम लोगों को वो समझ में नहीं आता, वो जो जर्नी है वो समझ में नहीं आता। हमें फतेह मक्का चाहिए, इमीडिएटली फतेह मक्का देखना है। वो जो स्ट्रगल हुई, मक्का छोड़ के मदीना गए, पेट पे पत्थर बांधे, literally people were killed, वो नजर नहीं आता। उसकी तारीफ कभी होती है, वो उसका जो एहसास नहीं होता। इंसान के अंदर भी ऐसा ही है, जब कोई फेल होता है तभी यू नीड टू गिव देम सपोर्ट, यू हैव टू टेल देम बॉस यू कैन डू इट, कम ऑन, ये बहुत बड़ी चीज है, दुनिया है, आखिर में क्या है, कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो। मेरे बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी फेल हुआ था बोलने के लिए हमारे अंदर शर्म आती है। मैं भी फेल हुआ। Did anybody succeed completely? You have failed in 10 projects before you succeeded in one. वो इतना निफाक क्यों है फेलियर्स के बारे में? माल के ऊपर इतनी मोहब्बत क्यों है? माल इज द आउटकम फॉर अस टुडे। क्या सब बोलिए आप? आज एक ऑडी में आके खड़े हो गए हजरत को, उनकी बड़े और थोड़ा ओहदा है तो हम लोग उनके साथ बिहेवियर ही अलग हो जाता था। अरे उनको भी ऑर्डिनरीली ट्रीट करो यार, क्यों इतना बड़ा चढ़ा के ट्रीट करते हो? समझ में आ रही बात? मिनिस्टर आ गए तो कि पोहा पढ़ना बस है, बाकी उन्हें जो बोलते मानते हैं। क्या निफाक है, इट्स वेरी डेंजरस, अपने नफ्स के लिए बहुत डेंजरस है। सो एनीवे, इसको फेंका गया, शी वेंट, हर लेग वाज फिनिश्ड एंड शी स्ट्रगलिंग, शी सेइंग मैं रह के क्या जिंदगी, अब कौन शादी कौन करेगा, और मेरा मकसद क्या है, मुझे वॉलीबॉल खेलने नहीं होगा, मुझे तो जाना ही है, I'll better kill myself, I'll better commit suicide and finish off. Then, lying in the hospital, she got some messages from few people. आप लोगों के जैसे लोग रहते हैं सोसाइटी के अंदर, जो इन चीजों को समझते हैं, है ना? तो जाके थोड़ा हौसला अफजाई, थोड़ी किताबें पढ़े, तो she came out. I mean, she came home, जब घर आई, पेरेंट्स एंड ऑल, अब क्या करेगी तो जिंदगी में? पहाड़ चढ़ूंगी, she said. What she said? पहाड़ चढ़ूंगी, she said. We're all shocked. पहाड़ चढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए साहब? ओके, और करेज चाहिए, बोलिए, हाथ पैर चाहिए, ओके, हौसला चाहिए, और कॉन्फिडेंस चाहिए, एक्सीलेंट, और हिम्मत, और क्या चाहिए भाई? ताकत, और डिजायर, और ऑक्सीजन चाहिए भाई। और मेरे भाइयों, पहाड़ चढ़ने के लिए सबसे पहले पहाड़ चाहिए। सब छोड़ डालते हैं, पूरा लिस्ट बना लेते हैं, पहाड़ इसने नहीं भाई, नहीं। उन्होंने बोले व्हाट? पहाड़ एक पैर से सीधा जमीन पे चलने नहीं हो रहा, पहाड़ चढ़ के
climb, पहाड़ चाहिए नहीं, I will climb what? पहाड़ बाजू का शिमोगा का नहीं, I will climb Mount Everest, he said. पहाड़ चढ़ने के लिए फर्स्ट पहाड़ चाहिए. हमारे जिंदगियों के अंदर हमारा पहाड़ चोजन नहीं है. हम पूरा चल रहे, हर चीज कर रहे. एक पहाड़ बना लो भाई जिंदगी का, एक जायंट गोल. That's what I have written in this book. टाइगर कैमल में क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, वो बदू को कैमल ने क्या करा, बाहर आके कैमल जो उसका ऊंट था उसे छोड़ के चले जा रहा था. अरे मियां कहां जा रहे हो, व्हाई यू लीविंग द कैमल? ही सेड अल्लाह मालिक, अल्लाह देख लेगा. दैट्स नॉट द राइट. ईमान वैसा नहीं होता है. तुम्हें पहले बांधो और यकीन करो. तुम्हारा काम तुम्हें करो, अल्लाह उसका काम करेगा. तुम्हारा काम तुम्हें नहीं करे तो योर नोबडी इज रिस्पांसिबल फॉर इट. टाइगर कैमल, गेट योर पहाड़. जायंट एक मिशन होना है जिंदगी के अंदर. एक अक्सर जितने लीडर्स थे उनका एक ही था, एक बड़ा मिशन, और उससे हटके वो काम ही नहीं जाते. तुम 10 लाख दूसरे गोल्स बताते नहीं भाई मैं यहां जा रहा हूं. हम अक्सर देखा गया लोगों के अंदर ये एटीट्यूड ऑफ डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम क्यों होता है. एक पहाड़ नहीं, एक पहाड़ अब एवरेस्ट बना ली उन्हें, पहाड़ एक पैर नहीं है, बोल रही पहाड़ में एवरेस्ट चढ़ता हूं करके बोल रही. हो गया ना क्लियर, दुनिया को भी क्लियर हो गया पहाड़ एवरेस्ट चढ़ने वाली है. इन्हें बोलो आप डिक्लेयर करें ऐसा कोई पहाड़ अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों खड़े होकर डिक्लेयर करता, आज से मेरे जिंदगी में ये मिशन, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू सो मच, आई एम गोइंग टू एम्पावर 10 लाख चिल्ड्रन. वन पहाड़ कैसा एम्पावर करें वो भी डिफाइन कर डाला. आर यू विथ मी? बिजनेस में रहते हुए एक पहाड़ बना लो, सोशल वर्क में एक पहाड़ बना लो. पहाड़ दिखना, सबको दिख जाना. लीडर्स ये काम करते हैं, एक चीज पे फोकस करें, 10 चीजें नहीं करते. एक चीज पे फोकस करें तो अल्लाह की मदद बहुत ज्यादा, क्योंकि आप पूरी मेहनत, दिल, लगन, पूरा फोकस उसके ऊपर ऑटोमेटिकली डाल रहे हैं ना. राइट? सो पहाड़ अब चढ़ने का डिसीजन डिक्लेयर कर डाले, सबके सामने बोल दिए, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबके सामने हो गया. सो पाको कब चढ़ रही. Why you have to declare? Because the people want to know. They are curious. He said now. They are curious. They want to know. कब चढ़ रही भाई? कब चढ़ रही? आगे तुम ना पूछते कब चढ़ रही. शादी हो गई कब चढ़ रही पूछते. They will be the reflective mirror. Society का reflective mirror to remind you of your goal. इससे बड़ा मजा क्या है. कहां गए तो तुम्हारा रिमाइंड करें तुम्हारे गोल के बारे में. अक्सर इंसान फोकस को लूज करता है, रिमाइंडर नहीं रहता. वो रिमाइंडर लिख को लैपटॉप के अंदर सामने लगाए रहते हैं. वो देखते नहीं, 4 दिन देखते हैं, उसके बाद इतना फेमिलियर हो जाता है स्क्रीन, वो इतना फेमिलियर हो जाता है, दिखता नहीं वो. तो आपको बाजू वाले क्या चढ़ रही है पहाड़, कब कर रही. अच्छा लगता है पूछे तो. कौन पूछ रहे? फ्री में पूछ रहे. फ्री में रिमाइंडर नोट्स बना ले तुम्हें, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में. मैं बुक लिखना वैसा शुरू किया. मेरे पूरे टीचर को लिखना आता नहीं, तुझे पढ़ना आता नहीं, स्कूल में लिख दूंगा. I started my first book, this one, The Warrior. It's a very old, readable copy. This first book, I wrote this because I wanted to become a reader. मैं ये मेरा पहाड़ था, छोटा पहाड़ है. बहुत मुश्किल हुआ फर्स्ट बुक लिखना, बहुत मुश्किल रहता है यार. Right? When you want to write, you don't know what to write, where to begin, where to end, what is this? Then I said, मेरी स्टोरीज लिख ला. इजी होता है नहीं, पूरे जितने गलतियां करके लिखना बहुत आसान होता है. So how will it be if you go this evening? आज शाम में पूरा पहाड़ तैयार कर डालो. जाने से पहले एक पहाड़ एक आदमी लेको जाना. घर में जाकर सबको बोला, आज से मेरे जिंदगी में इस सोशल वर्क के दुनिया के अंदर जो भी लाइन में आप काम कर रहे हैं उसके अंदर मेरा पहाड़ ये रहेगा. डिक्लेयर इट टू एवरीबॉडी. सो दे कम इन. क्या हुआ उसका? क्लियर होगा. एक पॉइंट फर्स्ट पहाड़ बना लिया. क्या बोला? क्लियर है. फर्स्ट पॉइंट पहाड़ बना लिए. सेकंड क्या करी उन्हें? व्हाट डिड दिस लेडी डू? शी सेड, how do I climb now? She got a big giant goal. How do I climb? She said, find the woman who climbed the Mount Everest.
She went, found out, बचेंद्री पाल बोल के एक नेपाली है, उसके पास गए, बचेंद्री पाल, मैम मुझे तुम्हें पहाड़ चढ़ाना, उन्हें देखी, पेरिस ने क्या पहाड़ चढ़ाना, सिखाना तुम्हारा काम, चढ़ना मेरा काम, सिखाना तुम्हारा काम, चढ़ना मेरा काम। मेंटर्स के सामने जाकर बोलते नहीं हम, दम रहना बोलने, टीचर सुनना देंगे तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी, सर तुम्हें सिखाओ, मैं कैपेबिलिटी छोड़ डालो, मैं कर लेता हूँ। सिखाने के पहले हमारे जैसे कोचेस, बहुत स्मार्ट कोचेस क्या करते हैं, मतलब सीखने के लिए बहुत से लोग आते हैं, अब पूरे को नहीं सिखा सकते, तो मैं चेक करते हैं, कल 4 बजे कॉल करो, 4 बजे कॉल नहीं आया तो नहीं सिखाना, 4 बजे कॉल करेक्ट, 4 बजे कॉल आया, 4:30 बजे डेफिनेटली कॉल करो, आई एम लिटिल बिजी, 4:30 को कॉल आया, 5:30 को कॉल करो, आई एम टॉक टू यू, 5:30 को आया, आई विल कैच दैट फेलो बिकॉज़ ही इज हंग्री, ही वांट्स टू गेट इट, ही विल डू इट, इफ आई टेल हिम समथिंग ही इज गोइंग टू डू इट। क्या एटीट्यूड कैसा रहना, स्पंज के जैसा रहना, स्पंज पानी को फेंकते ही जुप पूरा पानी खलास और निचोड़ते पूरा, एक इंसान स्पंज के जैसा रहना, आखिर को पत्थर के जैसा नहीं रहना। We are from the soil. Soil is porous. The earth is, the rock is not porous. We are not from rocks. अल्लाह ने हमें मिट्टी से, पत्थर से नहीं बनाया। मिट्टी कैसी होती है, जज्ब करने वाली, पानी डाले तो मिट्टी के ऊपर क्या होता है, पानी चले जाता है। इल्म भी वैसा होना चाहिए हमारे पास, जज्ब करने वाला, वो एटीट्यूड होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए। कहाँ है फोकस, पूरे फैमिली के अंदर, दुनिया को पकड़ को रख तू मैं, तो कैसा पकड़ को रख दीजिए, अल्लाह पकड़ने वाला, तुम्हें क्या जी पकड़ते, तुम्हें कैसे पकड़ सकते, कौन तुमने राइट्स दिया पकड़ने के वास्ते, हुकूमत उनके, फिरौन की हुकूमत घर के अंदर करने कौन राइट्स दिया आपको? Go tell people don't do that. अज़ाब, we are in अज़ाब because of that. जुल्म सबसे बहुत जिल्लत की चीज, जुल्म, नौकरों के ऊपर जुल्म, बच्चों के ऊपर जुल्म, बीवी के ऊपर जुल्म, पड़ोसी के ऊपर, छोड़ दो यार, कुछ मार दिए, लग गया कुछ, यार दुनिया कोई गई ना हो, टच हो गया, कार को गया, स्क्रैच हुआ, छोड़ दो यार, इज दैट योर माउंटेन? वो पकड़ लेते, देना तुम्हें कैसा टच करे मेरे कार को, मैं छोड़ता नहीं, जिंदगी पूरी बर्बाद। उसके साथ रिश्ता चाहिए, नेबर के साथ रिश्ता गया, तो एक दूसरे के साथ खड़ के बात करने की जरूरत है। उसके बाद माफ कर लो यार, कल गुस्से में बोल दिया मैं, स्क्रैच का परवाह नहीं छोड़ो, हमारी रिलेशनशिप इज मोर इंपॉर्टेंट, मुझे माफ कर दो, उन्हें लगाया स्क्रैच, तुम्हें माफी मांगे, रिश्ता बन जाता। उन्हें बोलते मेरा नेबर इज अ मुस्लिम मैन, इज अ ब्यूटीफुल सोल, उनकी बात भी बिरयानी की जैसे, खाली बिरयानी नहीं, उन्हें बात करे तो मीठे की जैसा। कहाँ है अखलाक के, ढूंढे तो मिल रहे नहीं ना, इतनी कंजूसी, इतना एक, यू कांट इवन लाइक टू स्पेंड टाइम विद आवर पीपल यार, there's no heart. So she went to Bachendri Pal said, एक पैर नहीं है, how can I teach you? तुम्हें सिखाओ, मैं चढ़ दो। मेहनत के बाद, you know what we need? After you have a mountain, second you need a mentor. हर उम्र, हर जगह, हर काम के लिए, हर फन के लिए we need a mentor. Please have one mentor for each area. मेंटर कैसा, फोन पे या पर्सनली अवेलेबल होना चाहिए, और मेंटर क्या करना चाहिए, दिस इज द सेकंड पॉइंट। सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ लीडरशिप इज हैविंग अ माउंटेन, सेकंड पॉइंट ऑफ लीडरशिप इज हैविंग अ मेंटर। मेंटर को कैसे पहचानेंगे, उसकी जिंदगी को देखेंगे थोड़ा, मेंटर की जिंदगी में जो कह रहा है वो अमल भी कर रहा है नहीं, चेक करें एक चीज, ओके, जो कहता है वही अमल करता है इसकी जिंदगी में, वो चेक करें एक। सेकंड, द मेंटर has an attitude of telling you something very disruptive. First D, note कर लें, first D, disruptive, because the next years which are going to come, आगे की जिंदगी आने वाली है, नॉर्मल कभी नहीं होगी, डिसरप्टिव होगी। कैसे डिसरप्टिव? फॉर एग्जाम्पल, आप अब सोच रहे हैं पेट्रोल खत्म हो जाएगा, दुनिया क्या हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर अ डिसरप्ट टू द नॉर्मल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो दुनिया में आए वो एक डिसरप्ट हो गया।